नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक के क्वेश्चन को लिखे थे। अब हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 का एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक के प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करेंगे। नमस्कार। पहला क्वेश्चन कहता है कि वर्ग संख्या किसे कहते हैं? तो जिस संख्या को दो समान संख्या के गुना के रूप में लिखा जाए उसे वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, मान लिया कि 15 है, तो 15 को कभी भी फैक्टर तोड़िएगा तो 3 गुने 5 लिख सकते हैं, लेकिन 16 को देखिए हम 4 गुने 4 लिख सकते हैं। ये दोनों संख्या बराबर है ना, तो दो बराबर संख्या के गुना के रूप में लिखा जाए तब वह क्या होगा? वर्ग संख्या, यानी 16 यहाँ पर वर्ग संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 12 किस प्रकार की वर्ग संख्या है? 12, तो 12 को हम वर्गमूल निकालेंगे या समान संख्या में बांटेंगे तो आधा को जैसे 4 हो गया तो 4 गुने 3 और 3 4 को हम 2 समान संख्या में बांट सकते हैं और इसको नहीं। तो इस तरह से आधा जो है इसमें वर्ग के रूप में तैयार होता है, 2 के वर्ग और गुने 3 है ना। तो इसको अपूर्ण वर्ग संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपूर्ण वर्ग संख्या। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 16 किस प्रकार के वर्ग संख्या है? इसका उत्तर हो गया दूसरा का अपूर्ण वर्ग संख्या, और तीसरा का 16 है। तो 16 अभी हम लोग देख रहे थे, 4 गुने 4 लिख सकते हैं, 2 बराबर संख्या में बांट सकते हैं, इसलिए यह क्या हो गया? 16 जो हो गया वह पूर्ण वर्ग संख्या हो गया, पूर्ण वर्ग संख्या। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 4 को देखते हैं। 4 कहता है कि घन संख्या किसे कहते हैं? तो इसी प्रकार से लिखेंगे, जिस संख्या को 3 समान संख्या के गुना के रूप में लिखा जाए उसे घन संख्या कहते हैं। इसे वर्ग संख्या कहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि वर्ग संख्या की क्या पहचान? तो वर्ग संख्या जिस संख्या के अंत में देखेंगे 1 आ जाए या फिर आपका 4 आ जाए, फिर 5 आ जाए, फिर 6 आ जाए, 9 आ जाए, या डबल यानी कहने का मतलब जोड़ा शून्य आ जाए, ऐसे संख्या वर्ग हो सकते हैं। अंत में इतना हो तो वे वर्ग संख्या हो सकते हैं। ध्यान रखेंगे, सकना के मतलब हो गया ये स्पष्ट नहीं है कि होबे करेगा, इसमें
यही ऐसी संख्या है जिसके अंत में ऐसा हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो और डबल शून्य हो या जोड़ा में शून्य हो, तभी वह वर्ग संख्या हो सकता है। अन्यथा इसके अलावा कोई दूसरा रहेगा तो वह वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। लेकिन ये भी परफेक्ट नहीं है, बल्कि इसमें भी कुछ ऐसी संख्या है जैसे 21 को हम देखेंगे तो वर्ग संख्या नहीं होगा, अंत में एक तो है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। तो सकता है इसका मतलब यही है कि इसमें पूर्णतः परफेक्ट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि घन संख्या की क्या पहचान है। तो घन संख्या में देखते हैं, जिस संख्या के अंत में 1 हो जाए और 8 हो जाए, फिर देखते हैं, सॉरी पहले सीरियल ढंग से देखते हैं, तो 5 हो जाए, 4 4 दूनी 8 और 3 के 9 और 9 के 27, 7 हो जाए, 8 हो जाए, 4 4 दूनी 8 के 9 9 के 27, 16 16 64, यानी 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा और 7 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा और ट्रिपल शून्य मतलब 3 गो शून्य अंत में आ जाए तो वह संख्या क्या होगा, वह संख्या आपका घन संख्या हो सकता है, घन संख्या हो सकता है। फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 हुआ ना, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि उत्पत्ति के आधार पर संख्या कितने प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। पहला को मूल संख्या कहते हैं और दूसरा को व्युत्पन्न संख्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, बनावट के आधार पर संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो बनावट के आधार पर भी संख्या 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। 2 प्रकार में पहला आ जाता है परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, रूपांतरण के आधार पर संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो यह 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार, जिकरा में एक साधारण संख्या कह सकते हैं, साधारण, दूसरा दशमलव संख्या और तीसरा भिन्न संख्या, जिसको साधारण भिन्न के रूप में भी कह सकते हैं, साधारण भिन्न संख्या। ये 9वां 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि पाई किस प्रकार की संख्या है। तो पाई जो होता है, इसको पाई पढ़ते हैं, यह अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, 4.32 किस प्रकार की संख्या है। तो दशमलव संख्या। क्वेश्चन नंबर 12 को देखें तो कहता है कि 12 किस प्रकार की संख्या है। तो जहां हम जिस पर पढ़ रहे हैं उसी के आधार पर चलेंगे। तो यहाँ ये दशमलव हो गया, तो ये आपका साधारण। 12 किस प्रकार की संख्या है,
तो साधारण संख्या। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जुड़े रहिए।